प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, जो कि अक्सर महिलाएँ कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ तो खराब होती ही है, साथ ही साथ जो होने वाला बच्चा होता है ना, उसकी भी ग्रोथ रुक जाती है, उसका भी जब वो बर्थ लेता है तो उसका वज़न जो है वो ठीक नहीं होता है और बच्चे को कई तरीके की परेशानियाँ हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके ही बारे में बात करूँगी, तो वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको पूरा देखना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है, क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल करके भी नहीं करनी है अगर आप प्रेग्नेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं श्रुति आपके साथ और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। दोस्तों, जो सबसे पहली गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो होती है कि पानी कम पीना। जी हाँ, कई बार क्या होता है ना कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो जब उनके प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम आने लगता है तो वो पानी कम पीना स्टार्ट कर देती हैं। अभी तो मान लीजिए गर्मियों का मौसम चल रहा है, पर कई बार एसी में रहने की वजह से भी हमें प्यास कम लगती है, ठंडियों में भी हमें कम प्यास लगती है और कुछ लोगों की पानी कम पीने की आदत भी होती है। तो देखिए, इस मिस्टेक को आपको बिल्कुल नहीं करना है। पानी आपको सफिशिएंट मात्रा में ही पीना है, नहीं तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो कि पानी ही होता है एक तरह से, जिसमें बच्चा रहता है, जिसमें बच्चा घूमता रहता है, तैरता रहता है, वो आपकी बॉडी में कम होने लगेगा, जिसकी वजह से आपके बच्चे को प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएंगे, बच्चे के लंग्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, बच्चे के बॉडी पार्ट्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ कई बार ऐसे केसेस में डॉक्टर जो होती है ना, वो सी सेक्शन डिलीवरी के लिए भी बोल देती है। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पानी और जितने भी लिक्विड्स होते हैं, जितने भी तरीके के तरल पदार्थ आप ले सकती हैं, वो आपको टाइम टू टाइम लेते रहना है। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप दिन भर में कितनी लीटर पानी पीती हैं। इसके बाद अगली गलती तो देखिए आपको नहीं करनी चाहिए, वो होता है एक बैलेंस डाइट अगर आप नहीं ले रही हैं। जी हाँ, आपको बिल्कुल एक बैलेंस डाइट लेनी है। उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कैल्शियम भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, आयरन भी हो, सारी चीजें आपकी डाइट में होनी चाहिए। अगर डाइट को लेकर के आपको कुछ इश्यू है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बट आपकी डाइट जो है, यहाँ पर जो मैं चीजें बता रही हूँ आपको शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, उसको भी आप फॉलो करेंगे तो आपकी एक प्रॉपर डाइट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, प्रोटीन जो होता है ना, वो बच्चे की बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैल्शियम, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हड्डियों के लिए होता है। विटामिन भी कभी आंखों की रोशनी के लिए, तो कुछ स्किन के लिए, कुछ बालों के लिए। इसके साथ ही आयरन, जब माँ को बच्चे को जन्म देना है तो हर महिला को खून की जरूरत है, इसलिए आयरन, हीमोग्लोबिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी पोषक तत्व हैं वो आपके खाने में होने चाहिए। इसके लिए आपको हर चीज को अपने खाने में शामिल करना है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, चाहे हरी सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे वो आपका पनीर हो, अंडा अगर आप खाती हैं तो अंडा हो, नट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, लड्डू हो, सारी चीजें आपको अपनी डाइट में लेनी चाहिए। और डाइट चार्ट के लिए आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद अगली गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं है आपको। महिलाएं अक्सर डिलीवरी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं। मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। हमारे मन में कई सवाल, कई ख्याल आते ही रहते हैं। कैसे सब कुछ मैनेज होगा, कैसे क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं, हमारी हेल्प कौन करेगा, बच्चे को मैं कैसे संभालूंगी। तो देखिए, इसके लिए सबसे बेस्ट चीज जो हो सकती है वो मैं आपको बता सकती हूँ, वो ये है कि आपको अपने पार्टनर से बात करते रहना है। आप इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि सवालों में ही आपको उलझ के रह जाना है। सॉल्यूशन फाइंड करिए इसका। आप अपने पार्टनर से बात करिए, अपने इन लॉज से बात करिए, अपनी मदर से बात कीजिए। मदर्स हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहती हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। देखिए, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमेशा हमारी मदद करेंगे, तो इसके लिए आप उनसे बात कर सकती हैं। अगर आपके मन में कुछ और सवाल है, कई बार क्या होता है घर में कुछ लड़ाई है, कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से ज्यादा सोच रही हैं, तो फिर वो आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप वर्किंग है तो कई बार क्या होता है कि ऑफिस का स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस होता है, तो उसको भी थोड़ा लो करके ही आपको रखना है। कोशिश करिए कि आप काम को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपको प्रेफरेंस खुद को और अपने बच्चे को ही देना है। कुछ और समस्या है, कुछ और आपके मन में दिक्कत या उलझन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट मैं सारी महिलाओं से यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरा वीडियो देख पा रही हैं तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि कई बार स्ट्रेस लेने से ना, स्ट्रेस हार्मोन बच्चे तक पहुंचता है, बच्चे की ग्रोथ में रुकावट डालता है, फिर बच्चे का वजन कम होता है, कई बार बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है, बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। जब बच्चा देखिए बाहर आएगा, इस दुनिया में आएगा, तो वो अच्छे से मेंटली जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। कई सारी समस्याएं, दिक्कतें अक्सर माओ में देखी गई हैं। तो इसलिए आपको खुद भी स्ट्रेस नहीं लेना और अपने बच्चे को भी जरा भी स्ट्रेस में नहीं डालना है। क्या समस्या है, क्या उलझन है, क्या चीज आपको डर लग रहा है नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन से, हर चीज के लिए तैयार रहिए। देखिए, हम सभी जो है वो कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है, बच्चे को जन्म देने लायक हमें भगवान ने बनाया है। तो बस आपको बस इस प्रोसेस को समझना है, कुछ गलतियां नहीं करनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और बस आगे बढ़ते जाना है।
इसके बाद अगली गलती जो देखिए आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए वो होता है, और ये अक्सर कई महिलाएं कर देती हैं, और देखिए इतनी लंबी प्रेगनेंसी के 9 महीने होते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत बीमारी तो आ ही जाती है, और महिलाएं क्या गलती करती हैं, कोई भी दवाई जो अब तक वो पहले ले रही थी उसको लेना स्टार्ट कर देती हैं। फीवर हो गया, खांसी, सर्दी, जुकाम, या फिर अगर आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, थायराइड वगैरह जो भी दिक्कत है, पहले ही डॉक्टर के साथ आपको शेयर कर लेना है, अपनी बीमारियां बता देना है, आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं बता देना है। और अगर आपको सडनली कोई इन्फेक्शन या कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको डॉक्टर से पूछ करके ही दवाई लेनी है, क्योंकि हर दवा आपके बच्चे के लिए सेफ नहीं होती है, सुरक्षित नहीं होती। अभी आपको नहीं पता चलेगा, पर जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तब उसके अंदर की कमियों को देख करके आप नहीं समझ पाएंगे कि आपने क्या गलती की थी। इसलिए हमेशा पहले अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू डॉक्टर के टच में रहिए। एक बार पूछ लीजिए कि आप ये दवाई, आपको फीवर है, आपको खांसी आ रही है, सर्दी है, जुकाम है, जो नॉर्मल बेसिक बीमारियां होती है, अगर सर में दर्द हो रहा है, कुछ समस्या हो रही है, तो फिर आप डॉक्टर से एक बार बात इसके बारे में जरूर कीजिए। मेडिसिन बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मेडिकल स्टोर से आपको नहीं लेकर के खानी है। इसके साथ ही आपको ये भी चीज एक ध्यान में रखनी है कि डॉक्टर आपको जो दवाइयां आपके प्रेगनेंसी में दे रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम लेते रहना है। दवाइयों में बिल्कुल भी आपको, बोलते नहीं है कि लेट लतीफी या कुछ ऐसा नहीं करना है, भूल गई मैं तो मुझे याद नहीं रहा या मुझे अच्छा नहीं लगता दवाई खाना, ऐसा कोई बहाना नहीं करना है। आपको टाइम टू टाइम दवाइयां जरूर खानी है। इसके बाद अगली जो चीज है, जो अगली गलती, ये सब महिलाओं में नहीं होता है, मैं इस चीज को समझती हूँ, जानती हूँ, बट अगर आप इस कैटेगरी में आती हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी है, जो कि होता है धूम्रपान या किसी तरीके का नशा करना, शराब पीना। अगर ऐसी कुछ भी आपकी आदत है तो देखिए आपको ये 9 महीने के लिए बिल्कुल भी भूल जाना होगा, छोड़ देना होगा अपने बच्चे के लिए और उसकी सेहत के लिए, क्योंकि इससे बच्चे में कुछ भी विकास रुक सकता है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है, किसी भी तरीके की बच्चे को अंदर परेशानी हो सकती है, मिसकैरेज आपका हो सकता है। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि अगर आप किसी भी तरीके का नशा करते हैं, कुछ भी आपको नशे की आदत है, आपको उसको भूलना होगा, छोड़ना होगा। डॉक्टर से आप इस बारे में बात कर सकती हैं, पर आपको किसी भी तरीके का छुप करके या किसी भी तरह से नशा बिल्कुल भी नहीं करना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम सभी चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो बिल्कुल सेहतमंद हो, सुरक्षित हो, और साथ ही साथ काफी ज्यादा हेल्दी हो और सुंदर हो। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के चेक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।